हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, यह एक ऐसा सिस्टम है जिसका इस्तेमाल ऑपरेट करने के लिए होता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम या ऐसा सिस्टम जो ऑपरेट करता है। तो अब जब ये ऑपरेट कर रहा है तो ये किस चीज को ऑपरेट कर रहा है और ये सिस्टम आखिर है क्या? तो इसी चीज को हम समझते हैं आज के इस वीडियो में। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को एक छोटे से एग्जाम्पल से। जैसे कि कोई एक फैमिली होती है, इस फैमिली में मदर, फादर और बच्चे होते हैं, लेकिन इस फैमिली को चलाने की पूरी जिम्मेदारी एक तरह से मम्मी और पापा के ऊपर होती है। तो ये लोग एक तरीके से इस फैमिली के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ये इस फैमिली को चला रहे हैं। ये देखते हैं कि इस फैमिली में कितनी इनकम आती है, हमें उस हिसाब से कितना खर्च करना चाहिए, यानी स्पेंडिंग, और ये बाकी सबकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं। ये सबके हिसाब से जो भी बेहतर होता है वो करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से इस फैमिली को सही तरीके से चलाने की जिम्मेदारी हमारे मम्मी या पापा के ऊपर होती है। तो हम कह सकते हैं कि मम्मी पापा इस फैमिली का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि मम्मी और पापा भी इस फैमिली के बाकी मेंबर्स की तरह ही होते हैं, लेकिन वो अपना काम करने के साथ साथ बाकी सबकी जरूरतों का ध्यान भी रखते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं और उनकी जरूरतों का ख्याल भी रखते हैं। इसी तरीके से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का डिफरेंस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर सिर्फ अपना काम करने के बजाय ये ध्यान रखता है पूरे कंप्यूटर का कि उसमें क्या क्या काम हो रहे हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन से दूसरे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, उन सॉफ्टवेयर को क्या जरूरत है। अब जैसे कि आपके सीपीयू से अगर हम प्रिंटर जोड़ते हैं तो प्रिंटर एक अलग मशीन है और सीपीयू एक अलग मशीन है। दोनों को जोड़ा गया आपस में, तो ये दोनों एक दूसरे की बात को कैसे समझेंगे? तो कंप्यूटर के ये अलग अलग पार्ट्स एक दूसरे की बात कैसे समझेंगे? तो ये चीज संभव हो पाती है ऑपरेटिंग सिस्टम की बदौलत। ठीक इसी तरह से आप भी जब कोई बात कंप्यूटर से कह रहे हैं, कंप्यूटर कोई आदेश दे रहे हैं, when you are giving a command to computer, how can computer understand it? Computer will only understand it by using operating system. So operating system works between different parts of computer and user and the computer. Operating system कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में भी काम करता है और यूजर और कंप्यूटर के बीच में भी काम करता है। तो हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है पूरे कंप्यूटर को चलाना। ऑपरेटिंग सिस्टम मदद करते हैं पूरे कंप्यूटर के रिसोर्स को मैनेज करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहीं घूमने जाना है तो आप अपने मम्मी पापा से बोलते हैं कि हमें इतना रुपए की जरूरत पड़ सकती है या इतने खर्च पड़ सकते हैं। तो आपके पेरेंट्स ये देखते हैं क्या और कामों के लिए पर्याप्त रुपया है, अगर है तो फिर आपको वो दे देते हैं, यानी अगर रुपया पर्याप्त उपलब्ध होता है। ठीक उसी तरह से अगर आप कंप्यूटर में कोई चीज सेव करने के लिए कहते हैं, कोई फाइल, और कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम ये चेक करता है कि क्या कंप्यूटर में इतनी मेमोरी बची है कि दैट फाइल कैन बी स्टोर्ड। अगर मेमोरी बची है देन ओनली आपकी फाइल को स्टोर कर दिया जाता है, और नहीं तो एरर मैसेज दिखा दिया जाता है कि आपके मेमोरी में, आपके डिवाइस में या आपके कंप्यूटर में इतनी जगह नहीं बची है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द बिहाइंड द सीन एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर। इट मैनेजेस कंप्यूटर मेमोरी फाइल, systems, network connections, input and output devices such as keyboard, mouse, monitor, speaker, printer and modem, यानी कि सारे हार्डवेयर को कंट्रोल करने का
काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है और ये बिहाइंड द सीन काम करता है, यानी कि सामने आकर ये सारे काम नहीं कर रहा होता, कंप्यूटर को अंदर से यानी पीछे से भी कंट्रोल कर रहा होता है, आपको शायद दिख ना रहा हो। ओके, क्रिटिकली द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो कंट्रोल द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक तरह से सीपीयू को भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है, यानी आपके पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ओके, सो हम समझ गए कि अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ये पूरे कंप्यूटर को चलाने का काम करता है, सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है। तो ये होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, अब यहां हम जानना चाहते हैं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हम सबने सुन रखा होगा विंडोज के बारे में। सो विंडोज इज द ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे कि माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी ने बनाया है। ये हम लोग बहुत नॉर्मली यूज करते हैं, हम अधिकतर विंडोज का ही इस्तेमाल करते हैं अपने डे टू डे वर्क में। एंड देन देयर इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज कॉल्ड लाइनेक्स। ये फ्री है और ओपन सोर्स है। विंडोज फ्री नहीं है, इसका हमें लाइसेंस प्राइस देना पड़ता है। मैक ओएस है इसका नाम, जिसे कि एप्पल कंपनी ने बनाया है। ओके, सो मैक ओएस भी बनाया गया जो कि मशीनटोस कंप्यूटर में चलता है ना। मोबाइल के लिए भी अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, जैसे कि हमने एंड्रॉयड देखा जो कि मोबाइल डिवाइस को चलाने का काम करते हैं। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मोबाइल फोन्स के लिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। तो फ्रेंड्स, हमने आपको बताया अभी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल जो कि मोबाइल फोन में यूज होता है। इसके अलावा मोबाइल फोन में और भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज होते हैं। आपको हमें कमेंट कर कर बताना है 2 ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम एंड्रॉयड के अलावा जो कि मोबाइल्स में यूज होता है। तो आइए अब हम समरी देखते हैं कि हमने आज के वीडियो से क्या क्या सीखा। सबसे पहला पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द एंटायर कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे कंप्यूटर को मैनेज करता है। ओएस, हम ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में ओएस भी कहते हैं। ओएस मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर। ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सारे रिसोर्सेज जैसे मेमोरी, पावर, स्टोरेज सभी को मैनेज करता है। ओएस हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर, सीपीयू, सीपीयू विद द कीबोर्ड, सीपीयू विद द मॉनिटर, डिफरेंट पार्ट्स के बीच कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। OS works as interface between user and computer. OS यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस यानी मिडिल मैन के रूप में भी काम करता है। इंटरफेस का मतलब मिडिल मैन। फॉर एग्जाम्पल जो भी यूजर कमांड देता है उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है और कंप्यूटर द्वारा दिए गए आउटपुट को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ट्रांसलेट करता है ताकि ह्यूमन समझ सके उसको। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आपने एग्जांपल्स भी देख लिए। इफ एल्स यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, आप कमेंट कर सकते हैं और हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।